हरिओम। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी सारथी। आज हम कुछ ऐसे आसनों को देखेंगे जिन्हें करने से आपकी शारीरिक लचीलापन तो बढ़ेगा ही, ये आपके मानसिक लचीलेपन को भी बढ़ाएंगे। किसी भी आसन या व्यायाम को शुरू करने से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास सर से पैर तक किया जाता है, जैसे कि गर्दन, कंधे, धड़, घुटने और तखने। तो हम आज के आसन की शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं। गर्दन। सीधा खड़े हो जाएं या दंडासन में बैठ जाएं। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए गर्दन को धीरे से सामने की ओर झुकाएं। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर करें। ऐसा 8 से 10 बार करें। अब फिर से सामान्य स्थिति में आएं और सांस भरते हुए गर्दन को दाईं कंधे की ओर घुमाएं और फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएं। अब फिर से सांस भरते हुए बाएं कंधे की ओर घुमाएं। ऐसा 8 से 10 बार करें। कंधा। दोनों कोहनियों को जोड़कर सीने के सामने की ओर रखें। अब धीरे से सांस भरते हुए कोहनियों को सामने से ऊपर की ओर घुमाते हुए सिर के पीछे की तरफ ले जाएं। ध्यान रखें कि उंगलियां अपनी जगह पे ही बनी रहेंगी। अब सांस छोड़ते हुए कोहनियों को पीछे से नीचे घुमाते हुए सामने की ओर ले आएं। ऐसा हमें 8 से 10 बार करना है। अब इसके विपरीत दिशा में घुमाएंगे। धीरे से सांस भरते हुए कोहनियों को सामने से नीचे की ओर घुमाते हुए सिर के पीछे की तरफ से ले जाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे से सामने की ओर ले आएं। इसे भी 8 से 10 बार दोहराएं। पंजे एवं एड़ी। दंडासन में बैठकर एड़ियां स्थिर रखें। फिर पूरे पंजे को एड़ी सहित आगे एवं पीछे दबाएं। आगे दबाते हुए एड़ी का जमीन पर घर्षण होगा। ये अभ्यास साइटिका की पीड़ा तथा घुटनों के लिए उपयोगी है। इस अभ्यास को 8 से 10 बार करें। दोनों पैरों को थोड़ी दूर पर रखें। फिर पहले दाहिने पैर की एड़ी को स्थिर रखते हुए पंजे को दाईं से बाईं दिशा में गोलाकार घुमाएं, फिर बाईं से दाहिने घुमाएं। इस अभ्यास को 8 से 10 बार दोहराएं। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी अभ्यास करें। और फिर दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ करें। दोनों स्टेप के दौरान हाथ की हथेलियां भूमि पर ही कमर से सटाते हुए जमाए रखें। घुटने एवं नितंब। दाएं पैर को मोड़कर बाईं जांघा पर रखें। बाएं हाथ से दाहिने पंजे को पकड़ें। अब दाएं हाथ को दाएं घुटने के नीचे लगाते हुए घुटने को ऊपर उठाकर छाती से लगाएं तथा घुटने को दबाते हुए जमीन पर टिका दें। इस तरह ऊपर और नीचे 8 से 10 बार करें। इसी प्रकार इस अभ्यास को विपरीत बाएं पैर को मोड़कर दाईं जांघा पर रख के
पहले के समान करें। शांति, शांति। अंत में दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर घुटनों को भूमि पर स्पर्श कराएं और ऊपर उठाएं। इस प्रकार कई बार इसे दोहराएं। नितंब के जोड़ को स्वस्थ करने के लिए तथा वहां बड़ी चर्बी को कम करने के लिए ये अभ्यास किया जाता है। इससे पद्मासन करने में भी सरलता होगी। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।